आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। Before starting today's video, make sure you press the like button and comment below. Don't forget to subscribe to my channel and click on the bell icon and turn on the all notifications for our new latest videos. Hey guys, this is Financial Color and welcome to the new lecture of digital electronics. So without wasting any time, let's just get started. तो चलिए देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। जिस नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स 2 होता है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल्स होते हैं, वो है 0 एंड 1। तो ये 2 सिंबल्स बिट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था कि हमारा बेस या रेडिक्स 10 होता था, तो इसके लिए हमारे पास 10 सिंबल्स होते थे 0 से लेकर 9 तक। सो ये हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के सिंबल्स हैं। बचपन में हम एक और नंबर सिस्टम यूज़ करते थे, वो है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। तो इसमें हमारे पास कुछ सिंबल्स होते थे, जैसे कि इसका मतलब हम इसको 1 समझते थे और इसका मतलब हम इसको 5 समझते थे, एंड x का मतलब होता था हमारा 10। L सिंबल रिप्रेजेंट करता था 50 को एंड C सिंबल रिप्रेजेंट करता था 100 को। तो इसी नंबर सिस्टम की तरह हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। तो रोमन नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ खास सिंबल्स होते थे, तो इस वजह से हम रोमन नंबर सिस्टम को यूज़ कर पाते थे। इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम के भी कुछ सिंबल्स होते हैं, जो है 0 एंड 1। 0 एंड 1 की मदद से हम डेसिमल नंबर सिस्टम का कोई भी सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम 0 एंड 1 की मदद से डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अभी मान लो कि मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में से 8 को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। तो अभी 8 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? तो अभी 8 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 0 0 0। तो ये 8 को हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख दिया है और ये बेस 2 है। इसका मतलब है कि ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको हर एक नंबर के साथ उसका बेस या रेडिक्स डालना होता है। इस बेस या रेडिक्स की मदद से ही हम नंबर सिस्टम की पहचान कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप बेस या रेडिक्स नहीं डालते हो तो आपकी स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाएगी। तो हम बचपन में डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और चीज़ पढ़ते थे, जो होता था हमारा वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो मान लो अभी हमारे पास कोई स्टेटमेंट है 8599, तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? 8599। सो इस तरह से हम डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते थे। सिमिलरली हमें इसको भी बाइनरी नंबर सिस्टम में उतारना होगा। तो इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे? मान लो कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बिट को हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी हम लिखते हैं यहाँ पर B0, B1, B2 एंड B3। तो अभी हमें इसमें एक टेक्निक को फॉलो करना है। हमारी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड ये हमारी होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम बोलते हैं हमारी सबसे छोटी बिट एंड इसको हम बोलते हैं हमारी सबसे बड़ी बिट। तो हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो हम अभी 4 डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 4 8। जो हमारा 8 है, हमने उसे किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया? तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है 8421। तो इसमें हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है तो उसके सामने हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1 को ही प्रेजेंट करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम के पास 2 ही सिंबल होते हैं, 0 एंड 1। तो इसलिए हमारे पास जो हमारी बिट एक्टिव होगी उसके सामने हम 1 लिख देंगे और जो हमारी बिट डीएक्टिव होगी उसके सामने हम 0 लिख देंगे। जैसे कि हमारे केस में हमारे पास स्टेटमेंट में 8 है, तो अभी हमें इस डेसिमल नंबर को
बाइनरी नंबर में चेंज करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर 8 है तो हम 8 के लिए यहाँ पर लिख देंगे 1 और हमारी स्टेटमेंट पूरी तरह ठीक हो चुकी है, हमें 8 मिल चुका है। तो इसलिए हम बाकी की बिट्स को 0 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास बाइनरी नंबर आता है 1000। तो चलिए अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी हमारे पास 15 है, हम इस 15 को किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो हमें सेम मेथड फॉलो करना है, 8 4 2 1। तो अभी 15 है, हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा 15 है, तो सबसे पहले हमें 8 को एक्टिव करना है। तो अभी 8 को एक्टिव करने के बाद हमें देखना है कि हमारा जो नंबर है वो जो हमारा डेसिमल नंबर है और जो हमारा बाइनरी नंबर है वो इक्वल है या नहीं। अगर नहीं तो हमें अगली बिट को देखना है। 8 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास 12 आता है, तो हम इस बिट को भी एक्टिव करते हैं। तो इसके बाद हम फिर से 12 को 15 से कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 3 बाकी रहता है। तो इसलिए हम नेक्स्ट बिट पर जाते हैं। तो नेक्स्ट बिट को हम 12 में ऐड करते हैं, तो इससे हमारा आंसर आता है 14। तो हमें 14 भी चाहिए। अभी हमारे पास एक नंबर बाकी है और अगर हम 14 को 15 से कंपेयर करें तो उसमें भी हमारे पास एक नंबर बाकी है। तो हम इस बिट को भी एक्टिव करते हैं, इससे हमारा नंबर बन जाएगा 15। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जिन जिन नंबर को एक्टिव किया हुआ है उन नंबर को ऐड करके भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा नंबर 8 भी एक्टिव है, 4 एक्टिव है, 2 एक्टिव है एंड 1 एक्टिव है। तो भी हमको 8 4 2 प्लस 1 को एक्टिव करके देखना है, तो हमारे पास 15 ही आंसर आएगा। तो इसलिए इसका हमारा बाइनरी नंबर हुआ। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब ये एक बड़े नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 85 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 85 डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम MSB से LSB की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं MSB एंड LSB। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिखना 1, और हमें इससे कंपेयर करना है कि अगर हमारा जो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं जो हमारा डेसिमल नंबर है उससे बड़ा हो जाता है तो हमें उस नंबर को नहीं लिखना है, तो हमें उससे छोटे नंबर तक ही बाइनरी नंबर सिस्टम लिखना है। तो अभी हमारा नेक्स्ट डिजिट है 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो भी इस केस में हमारे पास 128 85 से बड़ा हो गया, तो हम इसे काट देंगे। तो हमें जो नंबर यूज़ करने हैं वो हमें यही नंबर यूज़ करने हैं, 64 32 16 8 4 2 1। तो अभी हमें MSB से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम 85 को देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 64 को एक्टिव कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे नंबर में आएगा ही। तो यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। तो अभी हमने 64 को एक्टिव किया है और हमारा 85 को 64 से कंपेयर करें तो हमारे पास 21 बचता है। 21 32 से छोटा है तो हम इसको एक्टिव नहीं कर सकते, हम इसके सामने लिख देंगे 0। तो हम उसको 16 से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बचता है 5। तो हम 16 को एक्टिव कर लेते हैं। और अगर हम 5 को इसके साथ कंपेयर करते हैं 8 के साथ, तो ये 5 8 से छोटा है तो हम इसको 0 कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। तो अभी हमारे पास आता है 4। तो अभी हम 4 को करते हैं तो 5 4 से बड़ा है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे। और 2 के सामने वाली बिट को हम 0 कर देंगे क्योंकि 1 2 से छोटा है। और 1 के सामने हमारे पास आता है 1। ये हमारा एक बाइनरी नंबर हो गया 1 0 1 0 1 0 1। तो इसका बेस डालना नहीं भूलना है। तो भी हम इस नंबर को एक बार चेक कर लेते हैं। 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1। जिस बिट को हमने एक्टिव किया है सिर्फ उस बिट को ही हमें ऐड करना है। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है।
मैं आपको बताता हूँ कि MSB या LSB हमें कैसे लिखना होता है। जो हमारे छोटे नंबर होते हैं जैसे कि वंस, टेंस, वंस की तरफ से हमारा LSB स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपको एक छोटा सा टेबल तैयार कर देता हूँ 1 2 4 का। अगर इसको हम जोड़ें तो हमारे पास टोटल 7 होगा। तो यहाँ पर हमारी आएगी बिट 0, यहाँ पर हमारी आएगी बिट 1, यहाँ पर आएगी बिट 2, और ये हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर हम डेसिमल नंबर से शुरू करते हैं 0 से। तो ये हमारा टोटल 7th नंबर के लिए है। डेसिमल नंबर 0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सभी बिट्स को 0 करना होगा, क्योंकि ये हमारे पास है 4, ये हमारे पास है 2 एंड ये हमारे पास है 1। नेक्स्ट डेसिमल नंबर है 1। तो अभी हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सिर्फ 1 वाली बिट को एक्टिव कर देंगे और हमारी बाकी की बिट होंगी डीएक्टिव। नेक्स्ट डेसिमल नंबर है 2। तो इसके लिए हम सिर्फ 2 वाली बिट को एक्टिव कर देंगे, बाकी की बिट्स हमारी 0 होंगी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेसिमल नंबर आता है 3। तो इसके लिए हमें 2 एंड 1 को एक्टिव करना होगा। 2 एंड 1, 2 प्लस 1 होता है 3। तो इसके लिए हम इसको एक्टिव कर देंगे और हमारी B2 आ जाएगी 0। तो भी हमारे पास नेक्स्ट डेसिमल नंबर आता है 4। तो इसके लिए हमें सिर्फ 4 को एक्टिव करना होता है और हमारी बिट्स आ जाएंगी 0। तो हमारा नेक्स्ट डेसिमल नंबर है 5। तो इसके लिए हमें 4 प्लस 1 5 को एक्टिव करना होगा। B2 एंड B0 को एक्टिव करना होगा और हमारी बाकी की बिट आ जाएंगी 0। तो नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल नंबर है 6। तो 6 के लिए हमें 4 प्लस 2 6 को एक्टिव करना होगा। B2 एंड B1 को एक्टिव करना होगा और हमारी बाकी की बिट आ जाएंगी 0। नेक्स्ट डेसिमल नंबर है हमारा 7। तो 7 के लिए हमें सभी 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, तो हमें सभी बिट्स को एक्टिव करना होगा। इस तरह से हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में एंड बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टेबल सिर्फ हमारी 3 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 बिट्स हैं, 4 2 एंड 1, और ये हमारा 7 नंबर डेसिमल नंबर को सपोर्ट करेगा। आप चाहे तो 8421 एंड 168421 किसी भी 4 डिजिट के लिए टेबल तैयार कर सकते हो, 5 डिजिट के लिए टेबल तैयार कर सकते हो, कितने भी डिजिट्स के लिए टेबल तैयार खुद से कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको 4 एंड 5 डिजिट का टेबल शो कर दूंगा, तो आपको उस टेबल को अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है, जो कि हमारे आगे जाकर काफ़ी काम आएगा। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।